क्रिश्चियन लोगों के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप क्यों लग रहा है? इन बातों को सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। उनको लगता है कि गरीब लोगों को लोग कन्वर्ट करा रहा है, क्रिश्चियन लोग गरीब लोग को लालच दे करके, अनपढ़ लोग को लालच दे करके उसको कन्वर्ट करा रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है। लेकिन दरअसल बात ये नहीं है। दरअसल बात ये है कि उस गरीब लोगों से, जो अनपढ़ लोगों से जो चंदा लेकर के वो पूजा पाठ के बहाने, मेला ठेला के बहाने वो जो चंदा लिया करता था और उसके ऊपर दबाव डाल करके 501 रुपये के जो चंदा काटता था, उस चंदा को इकट्ठा करके उसको नशा करने में और ऑर्केस्ट्रा नहीं देखने में बनता है। यही कारण है कि वो लोग धर्म परिवर्तन के नाम पे खुद को, अपने आप को मसीहा समझता है और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि हमारा धर्म के लोगों को परिवर्तन करा रहा है। अरे दरअसल बात यह है कि तुम उसके चंदे पे तुम अपने पेट पोसते हो, गुटखा खाते हो, नशा करते हो, ऑर्केस्ट्रा देखते हो, डीजे बजवाते हो। ये तुम्हें नहीं मिलेगी। तुमको ये डर होता है कि ये सब हमें नहीं मिलेगा, तो इसके कारण से तुम लोग कहते हो कि गरीब लोग को वो शोषण कर रहा है। नहीं, गरीब लोग को वो नहीं शोषण कर रहा, बल्कि तुम लोग शोषण कर रहे हो। अगर वही लोग शोषण अगर करता गरीब लोगों को, तो वो लोग डॉक्टरों वैद्य के पास जाने के बावजूद भी कोई बीमारी से, कोई समस्या से इलाज उसकी समाधान नहीं हुई, तो वहाँ क्रिश्चियन के चर्च में जाने से, यीशु मसीह के नाम लेने से उसकी समस्या का जब समाधान हो जाती है, तो तुम्हें तो खुशी होने की बात थी। लेकिन तुम लोग खुश नहीं होते हो, बल्कि नाराज़ होते हो। अगर तुम्हें लगता है कि वो लालच दे करके वो हमारे धर्म के लोगों को परिवर्तन करा लिया है, अरे तो सिंपल बात है, तुम भी उसको लालच दो। अगर मान लो कि वो 1000 रुपया दिया है, तो तुम 10,000 रुपया दो उसको। और गरीबों को अगर कुछ पैसा मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। तुम उसको 10,000 रुपया दो, वो तुरंत क्रिश्चियन से फिर से क्रिश्चियन से वो अपने धर्म में आ जाएगा। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे वैसों की कोई लालच नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन परमेश्वर में ये है कि जब एक दूसरे को देखता है कि ये लोग को कोई समस्या है, तो उसके लिए वो प्रार्थना करता है, उसके दुख में सहभागी होता है, उसके आश्वासन देता है। ये नहीं कि वो पीठ पीछे हंसता है और ये नहीं कहता है कि इसने जो किया है वो पा रहा है, हालेलुया। लेकिन तुम लोग उसको ठट्ठा में उड़ाते रहते हो। और यही क्रिश्चियन में और तुम में ज़मीन आसमान की फ़र्क है, हालेलुया। तुम लोग को ये इतना फिक्र नहीं है कि दुनिया में बच्चे गंदे वीडियो के लत में जा रहा है। गंदे गाना में, रोड पे खुलेआम गंदे गाना डीजे पे बजता है। तुम इसको बंद नहीं करवा सकते हो, क्योंकि तुम लोग खुद ब्लूटूथ लगा करके ये सुनते रहते हो। दारू के वजह से घर बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रहा है, लोग डेवलप नहीं कर रहा है, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा है, अच्छे इलाज नहीं करवा पा रहा है। इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क पड़ता है तो ये कि हम इतना बड़ा शहंशाह हो न पाए। अरे वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान दो। परमेश्वर ने तुम्हें जानवर नहीं, आदमी बनाया है, और आदमी एक दूसरे को सहायता करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। तो एक दूसरे को सहायता करो भाई। किसी को गला पे चढ़ करके उसकी गला नहीं दबाओ। सभी धर्म में देखते हैं कि मर जाने के बाद कहते हैं कि भोज खिलाओ। भोज खाने के लिए उसको कहते हैं कि ज़मीन बेच करके भोज खिलाओ। तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पिता इतना अरज करके दे गया, तुम भोज खिलाओ। तो क्या वो जो अरज करके दे गया तुमको, उसको बेच करके तुमको खिलाएगा क्या? तुम लोग खटमल से भी बढ़ के हो, खून चूसने वाला मच्छर से भी बढ़ के हो। अरे अगर किसी की सहायता नहीं कर सकते हो तो किसी के गला भी मत दबाओ। किसी के घाव पे मलहम नहीं लगा सकते हो तो किसी को घाव को खुरचो भी नहीं। वो लोग बेचारा लोग जाता है क्रिश्चियन में, यीशु मसीह में जाता है, चर्च में जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद भले वो तुरंत वो नहीं छोड़ता है, लेकिन बाद में वो नशा छोड़ देता है, गुटखा छोड़ देता है, गाली गलौज छोड़ देता है, गलत वीडियो, गलत गाना सुनना छोड़ देता है। तो अरे यार, वो इंसान बन रहा है तो तुम उसे इंसान क्यों नहीं बनने देते हो? क्यों तुम उसे परेशान करते हो? और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी एक समय था कि मैं भी एक बहुत बड़ा पुजारी था। मैं भी 5-5 किलो 7-7 किलो लड्डू चढ़ाया करता था हर मंथली। लेकिन क्या हुआ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कुछ भी नहीं, कोई भी हमको सहारा नहीं दिया। लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में मुझे कोई भाई ने बताया
तो जब मैं यीशु मसीह को अपनाया, तो जितना मेरे अपने घर में प्रेम नहीं होता है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी में नहीं प्रेम होता, उससे ज़्यादा क्रिश्चियन लोग प्रेम करता है। और तुम लोग तो यार कहोगे तुम हमारा पुरखाओं का देखने लगो कि तुम्हारा पुरखा का पाप होगा या तुमने जो पाप किया उसके वजह से ये हुआ है, लेकिन वहाँ पे जा कर के ऐसा कुछ नहीं, बल्कि वो कहता है कि वो ढाढ़स दिलाता है और कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। अब बताओ कि तुम में उसमें कितने ज़मीन आसमान की फ़र्क है। अरे तुम्हें लगता है कि वो धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो एक बार तुम उस चर्च में जाओ, वहाँ देखो। अगर तुम्हें लगता है कि वो झूठा गवाही दे रहा है, वो बीमार लोग नहीं ठीक हो रहा है, उसी का अपना आदमी रहता है, एक बार जा कर के देखो तो सही क्या होता है नहीं होता है, सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन नहीं, तुम लोग तो जाओगे नहीं। तुम लोगों बूढ़ा लोग कहा करता थे कि देखो कौवा कान लेकर के भाग गया, तो जो मूर्ख था वो अपने कान को नहीं पकड़ रहा था, बल्कि कौवे के पीछे पकड़ जा रहा था कि कौवा किधर भागा, कौवा किधर भागा। तो वैसा ही तुम लोग हो। तुम लोग ने सुन लिया कि धर्म परिवर्तन करता पैसा लेकर के, तुम लोग भी वही बात बोलते हो। ठीक है, तुम लोग भी उसको पैसा दो और उसको परिवर्तन करा लो। उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, उसके खाने के लिए दो। उसको कपड़े के लिए पैसा नहीं, उसके कपड़े के लिए पैसा दो। उसको इलाज के लिए पैसा नहीं, उसको इलाज के लिए पैसा दो। अरे तुमसे तो ज़्यादा वो आनंदित हो जाएगा कि हाँ हमको एक देखभाल करने के वाला आ गया है। तो भला तुम्हारा बात क्यों नहीं मानेगा? अब तुम पीट करके उसे या गाली गलौज करके उसे अपने धर्म में लाना चाहोगे, तो ये तुम्हारा गलत है फहमी है। और सबसे बड़ी बात ये जान जाओ भाई कि क्रिश्चियन जितने भी लोग अपनाया है, सब नशेड़ी, जुएरी, सब अव्वल नंबर के बदमाश लोग ही अपनाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि भाई लोग से प्रेम करो, जो गाली देता है, जो तुमसे दुश्मनी करता है, उसके लिए तुम दुआ करो। तो यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के बात को मान करके आपको कुछ नहीं कहता है। नहीं तो जैसे आप लोग बदमाश है, आप लोग से 100 गुना बदमाश लोग उस क्रिश्चियन धर्म में अपना लिया है और वो लोग चेंज हो गया है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में, जिस तरह से पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ, सौल से पौल बन गया, उसी तरह से हर एक विद्रोही, हर एक हुल्लड़ मचाने वाले, हर एक तोड़ फोड़ करने वाले, हर एक हुड़दंग मचाने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो और इनके द्वारा भी परमेश्वर का बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार के काज हो। बहुत सारे रूहें बचाए जाए और ये लोग भी बचाए जाए, ये भी नरक में न जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके द्वारा बहुत सारे लोग स्वर्ग जाने पाए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।